उत्तराखंड में बीजेपी लगातार चुनावी प्रचार कर रही है। लोकसभा चुनाव की सभी सीटों को जीतने के लिए बीजेपी के दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। इसी बीच रुड़की में बीजेपी ने चुनावी हुंकार भरी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुड़की में चुनावी प्रचार किया। रुड़की के नेहरू स्टेडियम में जन आशीर्वाद और होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बीजेपी ने चुनावी प्रचार किया। बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वोट की अपील की। साथ ही साथ सीएम धामी ने बीजेपी की जीत का भी दावा किया। तो देखिए, अब ताबड़तोड़ प्रचार किया जा रहा है। बीजेपी का दावा है कि हम सभी सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। तो वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए वोट की अपील करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। साथ ही साथ तमाम सीटें जीतने का दावा भी किया है। वहीं हरिद्वार से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से वोट की अपील की। इस दौरान उन्होंने जहां विपक्ष पर निशाना साधा, तो वहीं 5 सीटों पर जीत का दावा किया। साथ ही बीजेपी सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने भी त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए वोट मांगे। जो काम श्री निशंक जी ने आगे बढ़ाए हैं, जिन कामों को शुरू किया है, उन सारे कामों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी, उनको पूरा करने की जिम्मेदारी आप सबकी तरफ से, हम सबकी तरफ से अब आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की है। उन सभी कामों को आगे बढ़ाएंगे। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि 4 जून को 400 पार, इस नारे को हम सब ने मिलकर पार करना है। इसके लिए आप सभी को 19 अप्रैल के दिन आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को वोट देकर और वोटिंग देकर घर घर जाकर लोगों को प्रेरित करके, ऐसा न हो जाए कि सब लोग कहें कि भाई अब तो मैदान में कोई लड़ने वाला ही नहीं है। जैसे आप देख रहे होंगे, कई दिन हो गए अभी कांग्रेस पार्टी का, अन्य दलों का प्रत्याशियों का आता पता ही नहीं है, कोई दिख रहा नहीं, कोई नहीं दिख रहा है। तो इसमें हम लोगों को और अधिक मेहनत करनी है। कई बार होता क्या है कि ऐसे में लोग कहते हैं कि सभी वोट देने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी को, सभी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जा रहे हैं, तो अगर मैं नहीं भी जाऊंगा तो क्या होगा। एक एक वोट हमारे लिए बहुत कीमती है, एक एक वोट की बहुत कीमत है। और इस बार हमारा लक्ष्य बड़ा है। इस बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो लक्ष्य लिया है वो 5 लाख से अधिक मतों से जिताने का लिया है। जब से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, देश और प्रदेश में विकास की यात्रा आगे बढ़ी, विकास को नए पंख लगे। मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार से उत्तराखंड की जनता ने सारे मिथक तोड़कर किसी एक दल की दूसरी बार भाजपा की सरकार को दोबारा से राज्य में सेवा करने का अवसर प्रदान किया। ये पहला अवसर है कि राज्य गठन के बाद किसी राजनीतिक दल को लगातार दूसरी बार सेवा करने का आशीर्वाद दिया। ठीक उसी प्रकार लोकसभा के चुनाव में भी उत्तराखंड की जनता फिर से क्लीन स्वीप करते हुए 5 सीटों पर भाजपा को प्रचंड जीत दिलाने जा रही है, एक तरफा समर्थन देने जा रही है। हम सभी जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पूरे विश्व के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ा है, भारत की पहचान बढ़ी है। और 2014 के बाद से भारत के अंदर ऐसे अनेक स्वर्णिम कलों की शुरुआत हुई है, जिसमें आज भारत बुलंदियों पर पहुंच रहा है, कई परिभाषाओं को बढ़ रहा है, विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो। 19 और 7 कितने दिन हो गए? 9 और 7 16 और ये महीना 31 चल रहा है। कितने दिन हो गए? 27 दिन अभी हैं। और इसलिए जब हम जय बोलेंगे तो इतनी ताकत से बोलना है कि 19 अप्रैल तक ये आवाज लोगों की कानों में गूंजती रहे। इस जोश के साथ बोलना है। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप लगातार
भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और आगे भी आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहेगा। मित्रों, इस बार का चुनाव कुछ खास है और मैं दो बातें हर जगह बोलता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं जब हमने बहुमत मांगा 2014 में तो देश की जनता ने हमको बहुमत दिया। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा भाई हमने इतना ही मांगा था, इसलिए जनता ने इतना ही दिया, शायद हम और ज्यादा मांगते तो और भी अधिक हमको मिलता। और जब 2019 का लोकसभा का चुनाव आया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमको 300 सीट चाहिए। याद करिए, पिछली बार जो 2019 का चुनाव था लोकसभा का, उन्होंने कहा अब की बार 300 पार। और देश की जनता ने, आप सब ने 303 सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली। जनता से जितना मांगा जनता ने उससे अधिक देने का काम किया। वही हम हरिद्वार जैसे लोकसभा जो पूरी दुनिया की आध्यात्म की राजधानी है, ऐसे हरिद्वार लोकसभा के प्रत्याशी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और बहुत सारे संगठन की जिम्मेदारियों को प्रदेश स्तर से और देश स्तर तक जिन्होंने संभाला है। और मेरा सौभाग्य रहा है कि जब मैं मुख्यमंत्री आया हूँ तब मेरे साथ वो कृषि मंत्री के रूप में भी उन्होंने यशस्वी काम किया है। आज वो यहाँ पर प्रत्याशी के रूप में आए हैं हमारे पास, इसलिए उनको बहुत सारी शुभकामना देने के लिए हम इकट्ठा हैं, संकल्प लेने के लिए हम इकट्ठा हैं कि हम हरिद्वार के लोग पूरे देश में उदाहरण देंगे और 5 लाख से भी अधिक मतों से इस सीट को जिताएंगे। बोलो भारत माता की। भाई और बहनों, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यदि हम केवल पीछे को थोड़ा सा मोड़ करके देखेंगे तो हमने इस जिले में नया इतिहास बनाया है। आपने जिला पंचायतों के चुनाव में 30 वर्षों में भी भारतीय जनता पार्टी का एक ब्लॉक प्रमुख नहीं बना था। 6 ब्लॉक इस जिले में हैं, लेकिन 6 में से कभी एक ब्लॉक प्रमुख भी भारतीय जनता पार्टी का नहीं बना था। और आपने रिकॉर्ड तोड़ा है, आपने 6 के 6 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध बनाए हैं।